हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं, प्रोडक्शन मेथड से सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलता है, इन द सेंस प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड से बेटा सबसे पहले हम लोगों को जो फाइंड होता है वो होता है बेटा वैल्यू एडेड। क्या फाइंड होता है? वैल्यू एडेड। अगर मैं आप लोगों को एक ब्रीफ में बता दूं थोड़ा, क्योंकि हम आगे डिस्कस अच्छे से करेंगे, वैल्यू एडेड जब फाइंड आउट हो जाएगा बेटा बाय द हेल्प ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, उसके बाद इस वैल्यू एडेड से बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड सम करके हम तीनों सेक्टर्स के बेटा हमको जीडीपी फाइंड आउट हो जाता है, जीडीपी एमपी फाइंड आउट हो जाता है। जब हमारा जीडीपी एमपी निकल जाएगा बेटा, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी है, इससे हम कन्वर्जन मेथड्स यूज करके नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नेशनल इनकम का मैं बता दूं बेटा, तो एनएनपी एफसी होता है, इसी को तो हम नेशनल इनकम बोलते हैं। प्रीवियस लेसन में हम सीख चुके हैं कि नेशनल इनकम का जो फॉर्म होता है बेटा एग्रीगेट्स बोलते हैं नेशनल इनकम, एनएनपी एफसी। तो जब हम लोगों को जीडीपी एमपी फाइंड आउट हो जाएगा तो उससे हम नेशनल इनकम आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास चैलेंजिंग पॉइंट है कि इस जीडीपी एमपी फाइंड आउट होगा कैसे। उस जीडीपी एमपी को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हर एक तीनों फर्म्स की वैल्यू एडेड फाइंड करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? सम ऑफ 3 सेक्टर्स के वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना होता है। अब ये सम ऑफ वैल्यू कैसे फाइंड होगा बेटा? हर एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल सेक्टर्स के बेटा, सेक्टर्स के आप लोगों को वैल्यू एडेड निकालना होगा। सर क्वेश्चन आ गया फिर कि वैल्यू एडेड निकलेगा कैसे? हम इस चीज को तो ऑलरेडी एक ब्रीफ स्ट्रक्चर में देख लिए कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम लोगों को जीडीपी लाना पड़ेगा। जीडीपी आएगा कैसे? वो समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब ज्यादा दिक्कत करने की बात नहीं है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कुछ नहीं है बेटा। देखो सेक्टर 1 है, सेक्टर 1 प्लस 2 प्लस 3 के वैल्यू एडेड को हम लोग बेटा जब फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू एडेड फाइंड आउट कर लेंगे, तो वहां से तीनों को जोड़ के समेशन मिल जाता है। वेरी इजी बेटा। उसके बाद जब वैल्यू एडेड निकल जाएंगे तो ये निकालने के लिए हम लोगों को वैल्यू एडेड, हमारा चैलेंजिंग पॉइंट है कि वैल्यू एडेड निकलेगा कैसे। इस चीज को अभी हम सीखेंगे बेटा, वैल्यू एडेड निकलता कैसे है। तो देखो वैल्यू एडेड अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे वो में। तो बच्चों देखिए हम लोग वैल्यू एडेड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वैल्यू एडेड हम लोगों को कैसे मिलता है? तो देखो हम लोग स्टेप 1 लेके चलते हैं। स्टेप 1 में क्या था? आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो बेटा वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। आप बोलोगे क्या मतलब सर, फॉर्मूला लिखने से काम चल जाएगा क्या? मैं बोलूँगा नो नेवर, कभी काम नहीं चलेगा फॉर्मूला लिखने से। इसको समझना है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है। देखो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कोई भी एक फर्म है कि उसका आउटपुट कितना है। इन द फॉर्म प्रोडक्शन मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट किया है, उससे हम लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। सेकेंड, उसके बाद बेटा वैल्यू ऑफ इनपुट कैसे फाइंड होगा? वैल्यू ऑफ इनपुट नथिंग, इट इज द इंटरमीडिएट कंजप्शन। कोई भी एक फर्म का इनपुट्स होते जैसे रॉ मटेरियल और भी वर्किंग कैपिटल्स होते जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स वगैरह होते हैं, तो सिंपली इसको बेटा हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से। क्या जानते हैं बेटा? इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। आईसी मीन नथिंग, आईसी मीन सिंपली इनपुट्स ऑफ अ फर्म।